नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी। और आज हम बात करेंगे सबसे बढ़िया। आपको किसी चीज़ की लोड़ नहीं है, डीएपी, यूरिया, सुपर, किसी चीज़ की लोड़ नहीं। आपके खेत के अंदर जो सब कुछ बना सकते हो आप। तो आज हम उसी ऑर्गेनिक मैटर में बात करेंगे। तो पहले जिस किसी किसान भाई ने अभी तक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर किसान भाई को ये नॉलेज मिल सके। और आज हम डीएपी, पोटास, यूरिया को अपने खेत से दूर करने वाले हैं ज़्यादातर। तो आज हम बात करेंगे अपने खेत के अंदर क्या है कि जो भूसा होता है, ये सरसों का भूसा होता है, अपने क्या है इसको यूज़ नहीं कर पाते, ना इसे खेत में अपने डाल पाते, ना कुछ और। अपने क्या वो सोचते हैं इसको अपने खेत से निकालने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर इसका 200-250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अपने को मिलता है और अपने इसे अपने बेच देते हैं। पर इसको अपने को ये नहीं पता ये कितना काम कर सकता है अपने लिए। तो इस भूसे के जो आपको देख सकते हैं, ये जो है ना, जो भूसा तैयार होता है प्योर, जैसे ये खाद की तरह, तो ये अपने डीएपी फेल है इसके अंदर, ये डीएपी की तरह काम करता है अपने खेत के अंदर। ये क्या है कि ज़मीन को भुरभुरापन रखता है, ज़मीन को उपजाऊपन रखता है, जिसके कारण क्या है कि अपनी फसल के अंदर, फसल चलने के अंदर अपनी बहुत बढ़िया रहती है। तो अपने को एक डीएपी नहीं डालनी पड़ती और एक अपने को यूरिया नहीं डालनी पड़ती। एक तरीके की ये वर्मिंग कंपोस्ट की तरह काम करता है। 2 नंबर पर सबसे बड़ी बात है अपने अंदर क्या है कि अपने अब जो मूंग की कटिंग चल रही है अपने खेतों के अंदर, तो मूंग की कटिंग चल रही है, तो मूंग के लोग क्या है कि उसका नीरा निकाला और उसको बाहर बेच दिया। 200-250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अपने बेच देते हैं, 100 रुपये के प्रति कुंटल के हिसाब से बेच देते हैं। अपने क्या कि अपने अपने जल्दी करते हैं, बांध को खाली कर दें और अपने आगे सरसों की बिजाई कर लें। ये नहीं सोचते भाई वो मूंग वाला जो नीरा है वो कितना काम आ सकता है। अपने उस नीरे को अपनी ज़मीन के अंदर अपने तोई के द्वारा उसकी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपने को कल्टीवेटर के द्वारा उसको ज़मीन के अंदर मिला सकते हैं। उससे क्या आएगा, ज़मीन के अंदर जो उपजाऊपन लेके आएगा, उससे अपने एक देसी डीएपी यूरिया तैयार होगी, जो अपने घर की तैयार होगी डीएपी यूरिया, जिसके कारण अपने को क्या आएगा, जो ज़मीन के अंदर बुरबुरापन रहेगा। ज़मीन के अंदर जितना ही बुरबुरापन रहेगा उतना ही अपनी उपजाऊ मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी तो अपनी फसल लहलहाती चलेगी और बढ़िया अपनी फसल होगी। तो अपने क्या है, भाग के डीएपी यूरिया के यूज़ कर लेते हैं। डीएपी क्या है, अपनी ज़मीन को सख्त कर रही है धीरे धीरे, और अपने भाग के उसी का यूज़ कर रहे हैं। और हर किसान भाई को मेरी गाइडलाइन रहती है, पर किसान भाई कहते हैं हमें क्या चीज़ यूज़ करें जो हमसे बढ़िया आप देसी बताएं। तो ये अपने खेत के अंदर भूसा है ना जो देसी है और जो डीएपी तैयार कर रहा है। 2 नंबर पर आपने रूढ़ी वाली खाद डाल रहे हो, तो रूढ़ी वाली खाद को पहले अपने तैयार कर सकते हैं अपने बढ़िया खेतों के अंदर। अपने खड्डा खोद कर उसको बढ़िया डाल के उसके ऊपर पानी डाल कर उसको तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर कैंचुओं वाली खाद डाल सकते हैं, ऊपर वो कैंचुओं वाली ड्रिंचिंग कर सकते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो बुरबुरापन ज़्यादा आए मिट्टी के, और वो अपने खेत में डाल सकते हैं। उसका भी एक बहुत बढ़िया रोल रहता है। पर जो अपने क्या है, ये भुस्से को ही अपने बेचने लग गए। ये भुस्से को मैंने 2 किसान भाइयों के साथ छिड़काव करवाया है अब की बार। जिन किसान भाइयों ने ये छिड़काव किया है उन किसान भाइयों की कॉटन फसल अलग ही खड़ी है। लोग कॉटन की फसल देखने जाते हैं, उनकी इतनी गजब कॉटन की फसल खड़ी है, उन्होंने डीएपी यूरिया का यूज़ नहीं किया अभी तक। लोग कहते हैं आपका नरमा पीला हो गया, आपका नरमा हरा हो गया, आपका नरमा ये हो गया जी। आज उनका कॉटन इतना शानदार खड़ा है, ये ओनली फॉर उन्होंने भूसा यूज़ किया था। और उन्होंने, मैं एक बार कहा था, वो कहते हैं हमें एक ऑर्गेनिक खाद बताओ। तो उसका रिजल्ट के बाद मुझे रिजल्ट मिला, तो मैंने आज ये वीडियो शेयर की है किसान भाइयों के साथ। 3 नंबर पर सबसे बड़ी बात अपने अंदर क्या है कि आजकल क्या है, ढेंचे की खेती करने लगे लोग। अपने खाली ज़मीन रह रही है, खाली अपने रख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक साइड के अंदर अपने अगर कॉटन की बिजाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड के अंदर अपने वहीं गेहूं की बिजाई आ जाएगी। ज़मीन खाली नहीं रह रही, पूरे साल ज़मीन चल रही है। जहाँ पे अपने कोई 5 किले 10 किले प्लाट खाली रह रहा है, तो वहाँ अपने लोग क्या है कि डेंचे की खेती कर रहे हैं। डेंचे के अंदर क्या है कि डेंचे की जितनी हाइट हो गई, लमसम 4 फुट 5 फुट के लोग उसके अंदर तो ही सुहागा मार के, तो ही मार के उसको अंदर ज़मीन के अंदर मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको एक मिट्टी का उपजाऊपन रहता है और वो ग्रीन खाद मिलती है। तो वो जो अपने बुजुर्ग कहते थे पहले ग्रीन खाद वाली, तो वो आज बात सही है, अपने ग्रीन खाद वाली कर सकते हैं। अब अगर कॉटन जो अब कॉटन के अंदर अपने क्या है कि अपने कॉटन की कटिंग कर लेते हैं, कई तो कॉटन को अंदर ही मिला देंगे रूटावेटर से, कोई कई कॉटन की कटिंग कर लेंगे, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। 2 नंबर पर सबसे बड़ी बात है, भाई अपने मूंग की अब कटाई चल रही है, ग्वार की कटाई चल रही है कंपेन के द्वारा। तो वो कचरा है जो जो जलाने की कोशिश ना करें, उसका सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण यही है भी आप एक काम कर सकते हैं, उसको अपने खेत के अंदर मिला सकते हैं तोई के द्वारा। तो उससे आपको एक फ़ायदा होगा और एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और ऑर्गेनिक खाद तैयार होगी अपने खेत के अंदर, जिससे आपके कारण डीएपी यूरिया का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और आगे कोई और जानकारी होगी तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।